आज हम सब जानेंगे चैप्टर 14 के संख्या के चैप्टर में क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट आते हैं। मैंने जैसा कि आपको चैप्टर 4 में बताया था द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीका के आपके प्रश्न पूछे जा रहे थे। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 14 संख्याकी से आपके क्या क्या प्रश्न आते हैं। आप सब जानते हैं कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 2 प्रश्न आपके चैप्टर 14 से देखने को मिला था, माध्य का बहुलक। इसके हम लोग जानते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो आज हम सब जानेंगे क्या क्या माध्य बहुलक के सवाल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माध्य के प्रश्न को बनाने के लिए आपको माध्य का फॉर्मूला तो आना चाहिए ना। बिना फॉर्मूला का कैसे प्रश्न बनाएंगे? मैथ तो फॉर्मूला से बनता है, इसलिए बच्चे फॉर्मूला को बिल्कुल बेहतर तरीका से याद कर लो। फॉर्मूला अगर आपको बेहतर तरीका से याद है तो मैथ में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, क्योंकि ये मैथ जो होता है फॉर्मूला बेस्ड से बन रहा है। आइए पहले हम लोग जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। आज हम लोग सिर्फ माध्य के बारे में ही जानेंगे, इसलिए आज सिर्फ माध्य के सूत्र को हम लोग जानते हैं। माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा Fi इंटू xi बट्टा में सिग्मा Fi। माध्यक का ये सूत्र आसान सा होता है। एक होता है सर जी माध्यक। माध्यक का सूत्र क्या होता है? तो माध्यक इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस में CF बाय में F और इंटू में H। ये जो फॉर्मूला होते हैं माध्यक के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक होता है बहुलक का सूत्र। बहुलक इक्वल टू क्या होता है? तो बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस 0 बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो आज हम लोग एक एक करके जानेंगे माध्य कैसे बनते हैं, माध्यक कैसे बनते हैं और बहुलक कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्य पे चर्चा करते हैं। तो आइए माध्य के लिए एक प्रश्न को लेकर के माध्य समझेंगे, फिर माध्यक और फिर बहुलक। इस तरह से आज हम लोग 14 चैप्टर को समझेंगे। ये एक प्रश्न को लेते हैं और उनके प्रश्न उत्तर को हम लोग बना करके चेक करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे आपका CI दिया हुआ रहेगा। CI को क्लास इंटरवल कहते हैं। CI आपका दिया हुआ है जैसे, और FI जो है ये आपका दिया हुआ है। CI आपका 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 दिया हुआ है। जी क्या FI भी दिया हुआ रहता है? जी हाँ, FI भी आपका दिया 1 2 1 2 1 5 6 2 3 5 6 2 3। तो ये आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे इस तरीका से, और माध्य उसको बनाना है। अब सर जी इसके माध्य कैसे बनाए? बिल्कुल आसान है, समझिए। आपको सबसे पहले xi फाइंड करना है। सर xi कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। xi कैसे फाइंड करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। xi फाइंड करने के लिए ये 2 नंबर जो 0 और 2 है, ये दोनों को ऐड करना होता है। तो 0 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा? 2। और 2 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 0 और 2 को ऐड किए तो क्या होगा भाई? 0 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2, यानी 2/2 डिवाइड देंगे तो कितना आएंगे? 1 आएंगे सर जी। तो यहाँ पे क्या मैं 1 लिख दूं? जी बिल्कुल सही है। फिर उसी तरीका से 2 और 4 है, तो क्या मैं 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं? 2 पर 6 बाय में 2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 जा 6। क्या सर मुझे सबको ऐसा ही चेक करना है, सबको ऐसे ही करके बनाना है? जी हाँ, पर आप इससे भी आसान बना सकते हो। देखो 1 में कितना डिफरेंस है 3 का? तो 1 में 2 का डिफरेंस है 3 का। तो हमें भी 3 में 2 का डिफरेंस लेके चलना है। तो क्या 3 में 2 डिफरेंस दूंगा सर तो हो जाएंगे 5। 5 में 2 का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा सर? 7। 7 में 2 का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएंगे 9, और 9 में 2 का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 11। 11 में 2 का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएंगे 30। आपको ये समझ नहीं आता है तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो। जैसे 12 और 14 को ऐड करोगे तो क्या होगा सर? 26 होंगे, और 26 का आधा कर दे तो क्या होंगे? 30। तो सर xi मेरा फाइंड हो गया।
अब आपको करना क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना है। तो एफ आई इंटू एक्स आई तो बिल्कुल आसान है सर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो कैसे बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई। तो आप देख रहे एफ आई का वैल्यू क्या आपको पता है, जी सर एफ आई का वैल्यू पता है 1, एक्स आई का वैल्यू पता है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा सर। 2 को 3 से 6, 1 को 5 से 5, 5 को 7 से 35, 6 को 9 से 54, 11 को 2 से 22, 13 को 3 से 59। उसके बाद हम लोगों को एफ आई का जो वैल्यू है उसको ऐड करना है। आप पूछेंगे सर सिग्मा क्या होता है, आपने फॉर्मूला में लिखा, ये सिग्मा का मतलब होता है टोटल यानी कुल, यानी हम लोग सिग्मा एफ आई फाइंड करेंगे सर। सिग्मा एफ आई फाइंड करने के लिए जो भी एफ आई का वैल्यू है इसको ऐड करते हैं। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20, यानी सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना निकल गया 20 आ गया। अब हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई, एक्स आई को हमको नहीं, सिर्फ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को। अब जब इससे आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 1 7 और 17 17 3 हो जाएंगे 21 21 और 2 हो जाएंगे यहाँ पे आपके 23 और 9 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 32, 32 का कितना हो जाएगा 2, कैरी में कितने बचेंगे 3। अब यहाँ 3 3 6 हो जाएंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएंगे और 13 और 3 162 हो जाएंगे, यानी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू 162 निकल गया। अब आप जानते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है, सर जी हम तो माध्य का सूत्र ऊपर ही लिखे हैं, माध्य इक्वल टू होते माध्य को हम लोग एक्स डैश से भी दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सर सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हम सब निकाल चुके हैं जी, 162 निकाले हैं, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू 162 लिख देते हैं। फिर सिग्मा एफ आई है तो सर सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ कितना लिख देंगे 20 लिख देंगे। अब इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ सर, तो हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 से 10 बार में, 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, सर 81/10 आया। इसका मतलब क्या, इसे हम 1 0 यानी 8.1 लिख सकते हैं जी सर। तो यही आपके हो गए मीन बनाना। क्या आप माध्य बनाना बिल्कुल आसान तरीका से सीख गए। ये आसानी से आप माध्य बना सकते हैं, हर कॉन्सेप्ट लगा के आपके एग्जाम में आएंगे कोई भी माध्य के सवाल आप पता कर लो। इस बार जो है आपके 5 मार्क्स में माध्य माध्यक और बहुलक से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, तो हमें बिल्कुल बेहतर तरीका से एक क्वेश्चन मैंने बताया, बाकी सारे आप माध्य के बना करके चेक कर लेना। अब मैं बात करता हूँ माध्यक के प्रश्न के बारे में, कि एक माध्यक के प्रश्न बनाता हूँ और एक ही बहुलक के प्रश्न बताएंगे। इसे मिटा देता हूँ। अब मैं एक माध्यक के प्रश्न बताएंगे, यानी 2 नंबर वाले प्रश्न। 2 नंबर में जो है माध्यक से बताएंगे। इसमें भी क्या रहेगा उसी तरीका से CI देगा आपके लिए, एक FI देगा आपके लिए। तो CI क्या दिया हुआ सर, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 50 से 60 तक ही लेता हूँ। यहाँ देता 5, 8, 20, 15, 7, 5। अब आपको इसको बनाना है माध्यक यानी मीडियन। माध्यक को मीडियन भी कहते हैं, माध्य को मीन कहते हैं। क्या कभी इसे माध्यिका लिख कर आ जाए तो घबराने की वाली बात नहीं है, माध्यक और माध्यिका दोनों सेम होती है। सर माध्यक बनाने के लिए आपको फाइंड करना होता है एक्सआई, ओनली फॉर एक्सआई। सर एक्सआई कैसे फाइंड करते हैं, एक बार आप अगर बढ़िया तरीका से समझ गए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सारे माध्यक बना लोगे। देखो सबसे पहला आप देखो यहाँ 5 है FI में, तो पहले वाले 5 है तो 5 का 5 XI में भी उतर जाएगा। फिर एक दूसरे से ऐड होते जाता है, 5 इसके अपने नीचे वाले नंबर से ऐड होगा। 5 में 8 ऐड कर दो तो 5 में 8 अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 13। सर 13 में 20 ऐड कर दे तो सर हो जाएंगे 33। सर 33 में 15 ऐड कर दे तो हो जाएंगे सर 48। सर 48 में 7 ऐड कर दे तो सर हो जाएंगे 55 और 55 में अगर 5 ऐड कर दे तो सर हो जाएंगे 60। फिर आप इसे काउंट करके देखेंगे तो यहाँ भी कितना वैल्यू आएगा 60 आएगा।
जब आपका एफ आई का वैल्यू और लास्ट वाले एक्स आई का वैल्यू दोनों सिमिलर आ जाए तो समझ जाना आप जो भी मीडियन बना रहे हो बिल्कुल सही बन रहा, वरना गलत बन रहा है। अब आप देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं एन। हमारे पास एन पता चल गया, मैं एन बाई टू फाइंड कर सकता हूँ क्या जी। 60 बाई में 2 कर दूं तो कितने निकल जाएंगे, 30 आ जाएंगे। सर आप एन बाई टू क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में पता है, फॉर्मूला में पता है एन बाई टू फाइंड करना है, इसलिए तो अब एन बाई टू निकल गए 30। अब आपको एक्साई में देखना है कि 30 से जस्ट बड़ा कौन है। बढ़िया से सुन लो, आपको एक्साई में चेक करना है कि 30 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। सर जी क्या 30 से जस्ट बड़ा 5 है क्या, नहीं सर। 30 से जस्ट बड़ा 13 है क्या, नहीं सर। 30 से जस्ट बड़ा 33 है, यस सर। तो 30 से जस्ट बड़ा 33 नंबर मिल रहा है। तो 33 को कुछ मत करना, बस एक ऐसा साइन बना देना। 33 में एक ऐसा साइन बना देना, और 33 के जस्ट जो साइन के ऊपर रहता है उसी को क्या कहते हैं, सीएफ कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले n/2 करना है, जो भी वैल्यू आएगा उससे जस्ट बड़े नंबर पे एक एरो साइन बनाना है, जो इसके ऊपर होंगे उसे सीएफ बना देना है, और जो इस एरो के सीधे जैसे 33 माने तो उस एरो के सीधे में जो रहेगा उसे एफ मानेंगे, और एफ के जो सीधे रहेंगे उसको एल मानेंगे, और इस दोनों के बीच के डिफरेंस को एच कहते हैं। फिर से मैं बता दूं आपको, तो 30 आया, 30 से जस्ट बड़ा सीएफ, उसके हम लोग 33 लिए। 33 से जस्ट ऊपर वाले नंबर सीएफ हो गए। सीएफ से जो सीधे में जो 33 के जो सीधे में नंबर रहेंगे उसे एफ बोलेंगे, एफ के जो सीधे में रहेंगे उसे एल बोलेंगे, तो दोनों के बीच के डिफरेंस को एच बोलेंगे। सर आइए सब कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ। एच का वैल्यू कितना है सर, 0 में कितना बढ़ रहा था 16, सर 10 बढ़ रहा है ना, तो 10 लिख दो। सर जी मैं यहाँ 0 से 10 क्यों लोग, मैं 10 से 20 ले लूँ तो, अरे यार कोई बात नहीं यार, 10 से 20 ले लो, क्या 20 बढ़ रहे हैं क्या, इसमें भी तो 10 ही बढ़ रहे हैं, 10 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 20 होंगे ना, 20 में से 30 जोड़ो फिर भी 10 ही बढ़ रहा है ना, तो एच का वैल्यू कितना निकल गया, 10 निकल गया सर जी। उसके बाद आपको एल का वैल्यू चाहिए, तो एल आपको पता चल गया सर जी 20 है। एफ कितना है सर, एफ भी 20 है। सर सी एफ का वैल्यू कितना है सर, सी एफ है 13 है सर जी। n/2 आपने कितना निकाला सर, n/2 आपने निकाला है 30 निकाला है। सर क्या माध्यक का फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूँ पहले, जी जी देखो यहाँ माध्यक का फॉर्मूला मैंने लिखा चुका हूँ। आइए फिर माध्यक के फॉर्मूला लगाते हैं बहुत ही आसान तरीका से। माध्यक इक्वल टू होते हैं एल प्लस n/2 माइनस में सी एफ बाय में एफ इंटू में एच। जी सर बिल्कुल आसान फॉर्मूला, 2-4 प्रश्न बनाते बनाते याद हो जाएगा, इसको याद नहीं है आप लेके बैठ गए सर एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच, ऐसे याद मत करना यार। 4-5 प्रश्न बनाओ, बनाते बनाते फॉर्मूला याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपकी। एल देखो, एल कितना है, तो एल है सर 20, तो बैठा दो 20 जी। सर प्लस है तो प्लस बैठा दो, फॉर्मूला में बैठाना है। n/2 का वैल्यू कितना है सर 30 आया है। सी एफ के वैल्यू कितने हैं सर 30, एफ के वैल्यू कितने हैं सर 20, एच के वैल्यू कितने हैं सर 10। क्या मैंने सारा बैठा दिया, जी सर पुट कर दिया वैल्यू। सर इसे काट दो क्या, 10 2 20, जी बिल्कुल आसानी से काट दिया सर, ठीक है सर। 20 का 20 प्लस 30 में 30 माइनस कर दो, कितने आएंगे सर, 30 में 13 घटा दो, 10 में 3 गए 7, सर 3 में 1 घटा दो, सर 2 बचे, 2 में से 1 घटा दो, 1 17 बच गया। और यहाँ नीचे कितना है सर 2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है सर। अब 2 और 1 का एल्सियम जब मैं लूं तो बचेंगे 2 का 2, सर इसे इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 40, 1 को 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 17, सर दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएंगे 57/2। क्या सर इसे भागा दे सकता हूँ, यस सर इसे भागा दे देता हूँ, तो क्या आएंगे 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 2 5 28.5। तो ये जो आपके निकले, ये मैंने आपको माध्यक बता दिया। माध्यक कैसे फाइंड होते हैं ये बता दिया। आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, तो सर आपको याद रखना है सीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एफ कैसे फाइंड करते हैं, एल कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने सीएफ, एफ और एल फाइंड करना सीख गया तो आप आसानी से मीडियन बना सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। पर अगर आपने इसे सी एफ, एफ और एल को नहीं समझा है तो बहुत समस्या है, क्योंकि मैंने बताया कि भाई 2-3 बार बताया आपको। एन का वैल्यू जो निकला है n/2 का वैल्यू, उससे जस्ट बड़े नंबर पर आपको सी एफ का साइन देना है, जस्ट बड़े नंबर पर साइन देना है, और उसके जस्ट ऊपर वाले को सी एफ मानना है। उसके जो सीधे में एफ, उसके जो सीधे में रहेंगे बाहर वाले में एल, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को एस। बस इतना करके फॉर्मूला में पुट करना है, और 5 नंबर आपको आपके जेब में चले जाएंगे एकदम हंसते हंसते, भाई आ जाओ 5 नंबर लेकर के, है ना।
चलो और एक जान लेते हैं। माध्य भी पढ़ लिया मैंने, माध्यक भी पढ़ लिया मैंने। अब किसकी बारी है? बहुलक की बारी है भाई। बहुलक की बारी आ गई तो बहुलक को तो पढ़ना पड़ेगा। बहुलक का मतलब क्या समझते हो? इंग्लिश में से मोड कहते हैं। आप ऐसा मत समझ लेना कि एक बहू आई, उनकी लक चमक गया, भाई बन गया बहुलक, है ना? ऐसे नहीं है। आइए आज बहुलक के बारे में जानेंगे। जैसे इसमें सी आई दिए हुए 3 नंबर वाले बात कर रहा हूँ बहुलक के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा माध्य पढ़ा, फिर माध्यक पढ़ा, तीसरे नंबर में बहुलक पढ़ रहे हैं। यहाँ सी आई का वैल्यू दिया होगा, एफ आई का भी वैल्यू दिया होगा। जैसे सी आई कुछ दिए हुए 5 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर 25, 25 से लेकर 35, 35 से लेकर 45, 45 से लेकर के 55, 55 से लेकर के 65, और आपकी कुछ यहाँ लिखे हैं 6, 11, 21, 23, 14 और 5 दिए हुए। सर बहुलक क्या मीन और मीडियन दोनों से टफ होते हैं क्या? अगर मैं मीन मीडियन से आसान तरीके से बहुलक बना दूं तो आप सब लाइक शेयर करने बोलना मत भाई। मैं मीन और मीडियन से आसान बहुलक बना कर दिखा रहा हूँ। आप सब लाइक कर देना और शेयर तो जरूर करें आप लोग, है ना? ताकि अन्य बच्चों के पास जो बहुलक माध्य माध्यक के जो डर है वो खत्म हो जाए। आसान से आसान तरीका से मैं आपको बहुलक बनाने सिखा रहा हूँ। तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि अन्य वीडियो जो है आपको इसी तरीका से टॉपिक वाइज आपको पता चल जाए क्या क्या सवाल आ रहे हैं और कैसे आपको बनाएंगे। जैसे आपने एक 5 मार्क्स से क्वेश्चन पहला पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैंने आपको तीनों टाइप्स के प्रश्न पढ़ा दिया। दूसरा मैं आपको पढ़ा दिया 14 चैप्टर। आप सब कमेंट करके बताओ कि 14 चैप्टर के बाद मैं कौन सा एक 5 मार्क्स का चैप्टर लेकर आऊंगा जो आपको बिल्कुल आसान लगे, है ना? तो 5 मार्क्स का कोई और एक चैप्टर मैं आप सबके लिए लेकर के आऊंगा, पर आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो, है ना? आगे चलिए बहुलक के बारे में पहले देख लेते हूँ। बहुलक बनाने के लिए आप जैसे माध्य बनाए थे, मीन बनाए थे, तो आपको क्या था? एक्सआई खींचे, फिर एफ आई एक्सआई खींचे, याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? फिर जब आपने माध्यक बनाया तो सर एक्सआई खींचा। पर बहुलक में कुछ भी खींचने की जरूरत नहीं है, कि भी रेखा नहीं, जो दिया बस उसी से बनाएंगे भाई, खुशी खुशी बना लेंगे। ठीक है, ये देखता हूँ। अब देखिए, आपको सबसे पहले बहुलक बनाने से मैं सबसे बड़े नंबर पर ध्यान देना है। सबसे बड़ी नंबर कौन सी है? सर 23। 23 सबसे बड़ी, इसको मान लेना है F1। क्या मानेंगे? F1। सर जी क्या बता सकते हैं 1 से पहले क्या आता है? सर 1 से पहले तो कुछ आता ही नहीं। अरे आता है भाई, 1 से पहले 0 आते हैं, तो F1 से पहले क्या हो जाएंगे? F0। अब बताओ 1 के बाद क्या आते हैं? सर ये तब जानते हैं, 1 के बाद 2 आते हैं, मुझे बस सिखाओ। अच्छा ठीक है सर जी, F2 हो गए जी। सर जी समझ आ रहे हैं। F1 के सीधे में कौन है? सर F1 के सीधे में L है, और इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? H है। सर मुझे सब पता चल गया, F0, F1, F2, L और H। क्या मैं इधर लिख लूं उसे? H कितना हो जाएंगे? 10। सर H कैसे लिख रहे मुझे नहीं पता। अरे यार मैंने तो शुरू में बताया आपको, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को H कहते हैं। तो H 5 और 15 के बीच कितना का डिफरेंस है? 10 का। तो H का वैल्यू कितने हो गए? 10 हो गए। सर L कितने हो जाएंगे? 35। F1 कितने हैं सर? 23। F2 कितने हैं? 14। F0 कितने हैं? 21। क्या सर इतना पता है मेरे को? जी सर इतना पता है। आइए बहुलक का सूत्र लगा दे फिर। आइए, बहुलक इक्वल टू होते क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इंटू में भाई साहब H है। इतना तो समझ आ रहा ना यार? आगे पुट करना तो ये तो और भी आसान है। L का वैल्यू 35। सर फॉर्मूला देख के डर लग रहा है, इतना बड़ा कैसे बनाओ? बिल्कुल आसानी से बनेगा यार, सिर्फ बदमाश आनी चाहिए, यानी बोर्ड मास, है ना? बोर्ड मास अगर आती है तो आप बिल्कुल आसानी से बना दो। F1 कितना है सर जी? 23। F0 कितना है सर जी? 21। 2 का 2। F1 कितना है सर? 23। F0 कितना है सर? 21। F2 कितना है सर? 14 है, और इंटू में H लगाना मत भूलना, 10 है। जी सर लगा दूंगा। इतना तो कर सकते हैं ना? जी जी कर सकता हूँ सर। 35 का 35 प्लस का प्लस। सर 23 में 21 माइनस करूंगा कितना होंगे? 2 हो जाएंगे सर, 2 लिख दो।
2 को 23 से मल्टीप्लाई करो। सर मैं पहले माइनस कर दूं। अरे यार मैंने तो कहा अभी आपने बदमाश पढ़ा है। मैं बोर्डमास नहीं पढ़ाता हूँ, बदमाश पढ़ाता हूँ, क्योंकि हम लोग है बदमाश। बदमाश पढ़ लो भाई। बदमाश कहता है कि पहले ब्रैकेट के काम कर ले, फिर कहता है डिवाइड के काम कर ले, फिर कहता है मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का। तो सर जी पहले तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मैं बदमाश हूँ। ठीक है सर, कर ले। 2 × 23 46 हो जाएंगे। जी सर कोई दिक्कत नहीं। सर उसके बाद ऐड करता हूँ। भाई साहब मेरे को तो ऐड दिख ही नहीं रहा, क्या आपको दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा बताओ, ऐड कहाँ पे है? ऐड तो नहीं है सर, सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर कर लो। सर माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे ना। तो माइनस और माइनस का साइन होता है क्या? माइनस माइनस प्लस होते हैं ना। तो माइनस माइनस जब प्लस होते हैं 21 और 14 को ऐड करना पड़ेगा, पर माइनस माइनस प्लस तो होते हैं, पर चिन्ह किसका होता है? माइनस के ना होते हैं। चलिए मतलब मैं एक बात बताऊं, बुरे लोग मिल करके क्या बनते हैं? बड़े बुरे लोग बनते हैं। तो बुरे लोग जब मिलेंगे तो बड़े बुरे लोग बनेंगे। इसी तरह ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस माइनस जब जुड़ेंगे बनेंगे तो माइनस में ही ना। तो यहाँ हमेशा साइन माइनस का होगा। 21 और 14 को ऐड कर देंगे, 4 1 5 2 1। ये अरे तुम्हें कितने भाई साहब? 3 है सर जी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है सर। अच्छा आगे चलो, 35 प्लस में 2 का 2। सर जी 46 में 35 माइनस कर दो, मेरे को कर देता हूँ यार। तो इतना चिंता क्यों कर रहा? यहाँ 10 है सर जी, यहाँ 6 में 5 1, 4 में 3 गया तो 1। सर मजा आ रहा है यार। आगे कुछ करने के सिखाओ, आगे क्या करूँ? 35 का 35 प्लस का प्लस, 2 को 10 से 20, नीचे कितना है सर? 11 है। मजा आ रहा है सर। आगे इसके नीचे कुछ नहीं सर, 1 है क्या? जी 1 जब है तो एल्सियम ले लूँ, तो 1 और 11 का एल्सियम लूंगा तो होगा 11। 11 से इसे मल्टीप्लाई, 11 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर 11 से 35 को मल्टीप्लाई करूँ तो 385 मिलेंगे। जी सर कैसे किया? 11 5 55 का कैरी में 5, 11 3 33 और 5 38। उसके बाद सर जी 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा सर जी 5 का 5, 8 2 10 का 0, 3 और 1 4, और नीचे क्या जाएंगे 11। तो आप चाहो तो इन्हें डिवाइड भी कर दो, और नहीं चाहो तो भाई इतना ही आंसर छोड़ दो। पर एग्जाम में आप क्या कर देना? डिवाइड भी करके दिखा देना। तो ये रहे आज आपने माध्यमात्मक और बहुलक की क्लास को बिल्कुल बेहतर तरीका से समझ लिया। क्या सर माध्यमात्मक बहुलक के कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप उसकी गर्दा उड़ा दोगे ना? उससे आपके जेब में और आपके 5 मार्क्स यानी 5 5 10 मार्क्स, और आपने एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा 5 मार्क्स यानी 15 मार्क्स आपके जेब में। तो आपको मैंने 15 मार्क्स दिया, तो आप मुझे क्या दोगे भाई? तो मुझे सिर्फ एक सब्सक्राइब दो, लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और क्या करो कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि सभी बच्चों को माध्यमात्मक बहुलक का जो डर है वो खत्म हो जाए। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।